हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सिद्ध करने वाला है। क्वेश्चन है सिद्ध करें। पहला प्रश्न है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। इसमें बड़ा LHS में है, हम लोग LHS चलेंगे। LHS में मेरा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। इसको पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। यह देख रहे हैं यह tan इनवर्स यह x प्लस tan इनवर्स इसको कहेंगे y के रूप में है। तो आप लोग को पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ हम लोग बनाएंगे बराबर tan इनवर्स, ये देखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई 1/2 गुना 1/3। अब इसको सिर्फ हल कर देना है। बराबर आपका हो गया tan इनवर्स, यहाँ हम 2 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा। यहाँ 3 प्लस 2 आपका 5 आ गया। इसी प्रकार 3 गुना 2 6 हो गया, बटा में कुछ नहीं था 1 है, छोड़ 1 का लघुत्तम लेंगे 6 हो जाएगा। 6 घटा 1 गुना 1 1 6 घटा 1 5 हो गया। 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया बराबर tan इनवर्स 1 बचा है। हमें लाना है π/4, तो बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 1 का मान tan में पता करते हैं। 1 का मान tan होता है 45 डिग्री का, अब 45 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/4। अब यहाँ देखेंगे tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, तो x के स्थान पर है π/4। तो दूसरे तरीका से समझेंगे, tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/4 बराबर आपका हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार है ना, हम लोग सिद्ध करने वाला सेकंड प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सेकंड मेरा प्रश्न है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर tan इनवर्स 32/43 लाना है। इसमें भी देख रहे हैं कि LHS में हमारा बड़ा है, RHS में छोटा है। हम लोग इसको LHS से चलेंगे। LHS में मेरा क्या है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस है tan इनवर्स 1/4। इसको पहले समझेंगे। यह देखेंगे 2 tan इनवर्स x के रूप में है, तो आपको पता है 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ x के स्थान पर कौन है 1/5, x के स्थान पर हम लिख देंगे 1/5, x के स्थान पर क्या लिख देंगे 1/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख देंगे। अब प्लस आपका जो है जो लिख देंगे प्लस है tan इनवर्स 1/4। अब इसको हल करते हैं। tan इनवर्स यहाँ देखेंगे 2/5 हो गया, यहाँ कर देंगे 5 के स्क्वायर आपका 25 हो गया। अब 25 घटा 1 ये 24 हो गया। आपको यहाँ से कैंसिल भी करेंगे, 5 गुना 5 25 होता है, 2 गुना 12 आपका हो गया 24 हो गया। प्लस जो लिख देंगे प्लस tan इनवर्स है 1/4। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 5 ऊपर में चला जाएगा, 12 आपका हर में ही आ गया, प्लस tan इनवर्स है 1/4। अब इसको फिर हम लोग समझेंगे ये कौन रूप में है। यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है, जैसा कि अभी अभी एग्जाम्पल पहला देखे थे। तो यह क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y। x के स्थान पर 5/12 प्लस y के स्थान पर है 1/4, बटा होता है 1 माइनस x इंटू y। तो 5/12 गुना 1/4 बराबर tan इनवर्स, हम यहाँ 12 को 4 से गुना करते हैं 48 आता है। आप लोग ऐसे एलसीएम लीजिएगा, 4 12 का 12 आएगा। हम
सुविधा की वजह से कि 48 से मेरा 48 कैंसिल होगा, इसकी वजह से ऐसा किए हैं। यहाँ आपका हो गया 5 गुना 4, तिरछा गुना करें तो 20 प्लस 12 गुना 1 12 आपका हो गया। यहाँ 12 गुना 4 48 इतना बटा में 1 है, लघुत्तम लेंगे 48 होगा। सुविधा क्या होगा कि 48 से 48 कैंसिल हो गया। यहाँ 48 माइनस 5 गुना 1 5 बराबर आपका आ गया tan इनवर्स 20 प्लस 12 32, 48 घटा 5 43 बराबर देखिएगा आपको RHS जो साबित करना है वो आ गया, बराबर RHS प्रूव हो गया। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या आप जो देखेंगे हम 3। तीसरा प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे? पहले प्रश्न संख्या 3 आप लोग को लिखते हैं। 3 ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। सिद्ध करने वाला प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे? पहले प्रश्न आप लोग को लिख रहे हैं। प्रश्न मेरा है tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस ab प्लस tan इनवर्स b माइनस c बटा 1 प्लस bc प्लस tan इनवर्स c माइनस a बटा 1 प्लस ca बराबर 0 साबित करना है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि मेरा LHS में 3 पद है, बड़ा है, तो हम यहाँ LHS से चलेंगे। तो LHS से जब चल रहे हैं, LHS से हम चलेंगे तो LHS हम क्या देख रहे हैं? LHS में देख रहे हैं tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस x इंटू वाई है, बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस माइनस tan इनवर्स वाई की जगह पर क्या है? b है। इसी प्रकार इसको भी जब तोड़ेंगे tan इनवर्स b माइनस c बटा 1 प्लस bc है, यह भी उसी सूत्र पर है। तो tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस x इंटू वाई के फॉर्म में है, बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई होता है, वाई की जगह क्या लिख देंगे? c। जब इतना समझ चुके हैं तब हमें पता हो गया tan इनवर्स c माइनस a बटा और 1 प्लस c बराबर हो जाएगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a आपका हो जाएगा। आप लोग को अगर कर देगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a बराबर आप लिख सकते हो tan इनवर्स c माइनस a बटा 1 प्लस c है। हम लोग यहाँ लिखे हैं tan इनवर्स c माइनस a बटा 1 प्लस c है, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a लिखे हैं। या tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a कैंसिल हो गया, माइनस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स b कैंसिल हो गया, प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स b कैंसिल हो गया, है ना? क्या बचा? 0 बराबर क्या हो गया? RHS प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा जो है लिखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो आपको लिख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x इंटू वाई प्लस 1 बटा y माइनस x। देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। साबित करने वाला प्रश्न है, हम लोग इसको कैसे साबित करेंगे? दिए हुए प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है, RHS में क्या दिया हुआ है। यहाँ LHS में जो दिया हुआ है, RHS में इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए तो लगेगा कि हमको LHS से चलना पड़ेगा। LHS में 2 पद है, बड़ा है, तब चलेंगे LHS से। LHS में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ें। अगर ये tan में रहता तब मेरा फॉर्मूला सेट हो जाता। तो हम क्या करेंगे? cot इनवर्स को tan में कन्वर्ट करेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y को लिखेंगे tan इनवर्स 1 बटा y। चूंकि आपको हम पढ़ाए हैं cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स कोण का व्युत्क्रम होता है, x है तो कोण का व्युत्क्रम 1 बटा x होगा। जब आप पढ़े हो cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 बटा x तो लिख सकते हो cot इनवर्स y बराबर tan इनवर्स 1 बटा y। cot इनवर्स y की जगह पर लिख दिए tan इनवर्स 1 बटा y। अब देखिए मेरा इस सूत्र पर आ गया, देखिएगा यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बटा y को y पढ़ रहे हैं तो tan इनवर्स y के फॉर्म में है। तो इसका हमको सूत्र पता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y
बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू 1 बटा वाई हो गया बराबर tan इनवर्स बाई, एक का लघुत्तम लेंगे बाई हो जाएगा, यहाँ बाई गुना एक्स को लिखेंगे एक्स बाई प्लस बाई का लघुत्तम लेंगे तो ये बाई गुना एक बाई माइनस एक्स गुना एक एक्स हो गया, बाई से बाई कैंसिल हो गया बराबर tan इनवर्स एक्स बाई प्लस 1 बटा बाई माइनस एक्स बराबर देखिएगा आर एच एस पर पहुंच गए बराबर आर एच एस। आप लोग को यही साबित करना था, प्रूव्ड होगी। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 जो हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग को साइन में रहेगा करेगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस आपको देगा साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स आपसे कहेगा 77/85। कैसे साबित करोगे? यहाँ हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ बड़ा LHS में है, RHS में छोटा है, हम चलेंगे LHS से। LHS में साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, इसको हम यह देखेंगे, इसको हम कैसे है ना हल करके RHS पर पहुंचेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के रूप में है, तब इसका हम सूत्र लगाएंगे। हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला हमें पता है, क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के स्थान पर लिखेंगे 3/5 इंटू रूट अंडर होता है 1 माइनस बाई का स्क्वायर 8/17 का स्क्वायर प्लस बाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्थान पर लिख देंगे 3/5 का स्क्वायर। पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई का स्क्वायर प्लस बाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको हल कर देना, सिर्फ साइन इनवर्स 3/5, यहाँ रूट अंडर 17 के स्क्वायर का वर्गमूल आप करोगे तो आप 17 हो जाएगा, 17 के स्क्वायर घटा 8 का स्क्वायर, आप जानते होंगे 15 का स्क्वायर कर सकते हो, उसका वर्गमूल 15 हो गया, 8/17 है। यहाँ देखें 5 का स्क्वायर का वर्गमूल 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 घटा 3 का स्क्वायर 9, 25 घटा 9 16, 16 का वर्गमूल करोगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स 15/45/17 बचे 85, यहाँ हो गया प्लस है 17/85 हो गया, 8/32 हो गया बराबर हो गया साइन इनवर्स 85 का लघुत्तम लेंगे 85 ही रहेगा, 45 प्लस 32 कर देंगे 77 हो जाएगा बराबर देखिएगा RHS हमें प्राप्त हो गया बराबर RHS का लिख देंगे प्रूव्ड, साबित हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, कह देगा आप लोग को है 9π/4, 9π/4 बराबर 9π/4 माइनस है 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर आपको है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बटा कितना 3। कैसे इसको हम साबित करेंगे? हम इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे मेरा प्रश्न है ना LHS से चलेंगे हम और RHS को प्राप्त करेंगे। तो हम चलते हैं LHS में मेरा 9π/4 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। LHS में बड़ा है तो LHS चले हैं, यहाँ 9/4 हमें लाना है, यहाँ दोनों पद में 9/4 है, हम 9/4 कॉमन लेते हैं। सॉरी क्वेश्चन में जगह 9π/4 ना रह करके 9π/8 होगा, 9π/8 है तो इसमें 9/4 हम कॉमन लेंगे तो इसमें बच गया पाई, 4 दूना 8 2 हो गया, माइनस 9/4 को हम कॉमन ले चुके हैं, साइन इनवर्स 1/3 तब बराबर 9/4
4। आपको पता है पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x होता है। अगर नहीं पता तो आप लोग सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाए थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटा 2। अगर आपसे हम कह देंगे साइन इनवर्स उधर भेज दिए तो कॉस इनवर्स x बराबर हो गया पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर आपको है क्या कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x के स्थान पर 1/3 रख दिए। अब इसको हमको यहाँ भी देखिए लोचा है, यहाँ हमको कॉस इनवर्स है, कॉस में है, यहाँ हमको लाना है कुछ में साइन में लाना है। कॉस इनवर्स 1/3 को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, या हम रफ भी चल सकते हैं, रफ कार्य। हमको यहाँ कॉस इनवर्स 1/3 को साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज का फिगर खींचे। समकोण त्रिभुज में है ना, हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार 1 है कर्ण 3 है। हम यहाँ से लैम्ब निकालेंगे, तो लैम्ब बराबर पता है रूट अंडर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 8 हो गया। 8 को लिखो 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल 2 और √2 हो गया। √8 को आपको पता होगा 2√2 भी लिखते हैं। अब यहाँ से बराबर हम लिख सकते हैं 9/4। हमको कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में लिखना था, तो यहाँ देख लीजिए साइन इनवर्स में यानी साइन थीटा बराबर होता है लैम्ब बटा कर्ण। तो लैम्ब है क्या 2√2 बटा कर्ण क्या है 3, यानी कॉस इनवर्स 1/3 के स्थान पर लिख देंगे साइन इनवर्स 2√2 बटा कितना 3 बराबर देखिएगा आपका RHS आ गया, प्रूव हो गया। और हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हम और देख रहे हैं आगे। अगर आप लोग को कहेगा कॉस कह देगा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर 0 लाना है, साबित करने वाला प्रश्न है। कैसे, यहाँ तो स्पष्ट हो चुका है कि LHS चलेंगे। LHS में बड़ा पद है, तो LHS में आपका है कॉस सेक इनवर्स x प्लस क्या है कॉसेक इनवर्स x बराबर कॉस, आपको पता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बटा 2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 सूत्र से होता है। और कॉस पाई बटा 2 का मान आपको पता है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए और प्रश्न आप लोग को करते हैं। 8वां प्रश्न आपका है। 8वां प्रश्न है आप लोग को है, कह देगा tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर आपको लाना है, कह देगा पाई बटा 4। कैसे करेंगे, तो यहाँ भी हम LHS से चलेंगे। LHS में रहा है tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, तब बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos, पहले हम छोटी कोष्ठक का क्रियाकलाप पहले करेंगे। आप लोग सिंप्लीफिकेशन का रूल आपको पता है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रियाकलाप पहले करेंगे। तो 2 साइन इनवर्स, इसका मान साइन में खोजेंगे, 1/2 का मान साइन में होता है साइन 30 डिग्री का, तो साइन लिखेंगे 30 डिग्री को साइन पाई बटा 6 बराबर tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन कैंसिल, पाई बटा 6 हो गया, 2 तिया 6 होता है, बराबर tan इनवर्स 2 cos पाई बटा 3 मीन्स cos हो गया, पाई बटा 3 मीन्स 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान आपका होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर tan इनवर्स 1 का मान tan इनवर्स है, tan में पता करते हैं, tan पाई बटा 4 का होता है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल क्या बच गया, पाई बटा 4 बराबर आपका RHS, आपका RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, बराबर RHS क्या लिख देंगे प्रूव्ड लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न जो मेरा है सिद्ध करने वाला है, यदि दे देगा, यदि कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बटा 2, तो कह दिया सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 लाना है। कैसे हम साबित करेंगे? तो यहाँ नो का आंसर देंगे। हमको प्रश्न में ये दिया हुआ है और इसी का उपयोग करके हमको साबित करना कितना बराबर कितना 1। तो हम प्रश्न में जो दिया हुआ है उससे चलेंगे। इनवर्स फंक्शन क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बटा 2। अब हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत सारा बच्चा गलती क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स समझ बैठे हैं, पाई बटा 2 तो ये है। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा, यह साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बटा 2। अब क्या करेंगे? एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स बराबर के दूसरी साइड में आएगा, तो आपको पता है साइन इनवर्स बराबर के दूसरी साइड में आएगा साइन होता है, साइन बराबर के दूसरी साइड में आएगा साइन इनवर्स होता है। तो साइन इनवर्स को बराबर के दूसरी साइड में भेजेंगे, साइन हो गया, पाई बटा 2 है। तो एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन पाई बटा 2 में साइन 90 डिग्री का मान आपको पता है। इस तरह से आप लोग को यह क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। जो साबित करना था इतना बराबर 1 दोनों मेरा आ गया। अब एक लास्ट प्रश्न देखते हैं 10। हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो भी गुणधर्म है उसको ध्यानपूर्वक समझ लेंगे और त्रिकोणमिति का जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे, तो इस चैप्टर में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। यह कैलकुलस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब इस चैप्टर को समझ लीजिएगा तो आप लोगों को कैलकुलस में परेशानी नहीं होगी जब आपका त्रिकोणमितीय फलन हो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो। चलिए एक और इसमें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न मेरा है, कह देगा प्रश्न जो मेरा है आप लोग को इसमें कह देगा कॉस साबित करने वाला प्रश्न है। कहेगा कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर। कैसे करेंगे? यहाँ तो इसका सूत्र भी नहीं होता है जी, इतना बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर आना है, तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो हम सबसे पहले इसमें चलेंगे इन एलएच से चलेंगे। एलएच इसमें मेरा है कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ तो कॉस 2 थीटा का सूत्र हम पढ़े हैं, तो क्यों नहीं इनवर्स फंक्शन को हम क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। तो माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या हो गया? थीटा हो गया। तो इसे हम कह देंगे कि एक्स बराबर आपका क्या होगा? एक्स बराबर साइन इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में आएगा साइन थीटा हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो गया? कॉस है 2 है। साइन इनवर्स एक्स को आप क्या माने हो? थीटा माने, उसके स्थान पर थीटा रख दिए। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको साइन थीटा का मान एक्स पता है, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है 4। आपको ध्यान देना कौन लगाएंगे? कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ केवल साइन थीटा का मान दे है, तो कॉस 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे साइन थीटा के रूप वाला। तो कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा का मान क्या रख देंगे? एक्स रख देंगे, एक्स स्क्वायर। देखिए आपका आर एच एस आ गया, बराबर लिख देंगे आर एच एस। यही साबित करना था, प्रूव हो गया। इस तरह से सिद्ध करने वाला और भी प्रश्न आप बना सकते हो।